दिन को ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली हमारे देश के संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं और उनका स्वागत है। सरकार उनके लिए पुनर्वास के लिए और मतलब जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोची है। उनको अच्छा पुनर्वास भी देंगे, उनका स्किलिंग भी कराएंगे, रोजगार से जोड़ने का काम भी होगा, ये सब करेंगे। वो तो हम लोग प्रारंभ से ही आह्वान किए थे कि हिंसा की भाषा को छोड़ें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। उनके साथ सरकार न्याय करेगी और उसी का पालन करते हुए वो सब विकास से जुड़ रहे हैं। विकास की मुख्यधारा से जुड़ने की बात उन्होंने कही है और ये भी कहा है कि जो नक्सली आज सरेंडर कर रहे हैं उनका स्वागत है। पुनर्वास के तहत सब कुछ जो सोचा गया है वो उन्हें दिया जाएगा। प्रारंभ से आह्वान किया गया था कि हिंसा का रास्ता छोड़ दें, विकास की धारा से जुड़ जाएं। तो जगदलपुर में सीएम के सामने बस कुछ ही मिनट का और इंतजार होगा जब 200 नक्सली आधिकारिक रूप से आज हथियार डालने जा रहे हैं। इनमें गुरुवार को आपको याद है कि बस्तर में सरेंडर करने वाले 140, कांकेर में पहले आत्मसमर्पण जिन्होंने कर लिया है यानी कि 60 ऐसे नक्सली। डिप्टी सीएम गृहमंत्री विजय शर्मा पहले से जगदलपुर में आज मौजूद रहेंगे और जगदलपुर में ही आयोजित कार्यक्रम में सरेंडर नक्सली पहुंच चुके हैं। गुरुवार को बस्तर में नक्सली संगठन के प्रवक्ता सतीश उर्फ टी वासुदेव राव रूपेश ने आत्मसमर्पण कर दिया है और उस पर 1 करोड़ का इनाम भी था। बाकी जो नक्सली हैं जिन पर 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपयों तक का इनाम घोषित था, आज नक्सली AK-47 हो या फिर इंसास राइफल हो, SLR हो, 303 राइफल जैसे हथियारों के साथ उसरी घाट पर पहुंचे और जहां से उन्हें बोट से बीजापुर पुलिस के पास लाया गया। वहीं सीसी मेंबर रूपेश का एक वीडियो भी आपने सुना होगा, INH ने आपको दिखाया भी था कि हम सिर्फ हथियार छोड़ रहे हैं लेकिन आदिवासियों के लिए हमारा जो संघर्ष है वो लगातार जारी रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे जीवनंद हल्दर, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवनंद, देखिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि जिसका इंतजार था वो हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो टारगेट सेट किया था उसके पहले की जो तस्वीरें हैं वो लगातार INH के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। जगदलपुर में किस तरह की वृहद तैयारियां हैं वो बताइए। कब से जो कार्यक्रम का शेड्यूल है वो तय किया गया है? क्या सीएम वहां पर पहुंच चुके हैं? किस तरह का जो तस्वीर है वो दिख रहा है? जगह जो शेड्यूल है वो सीएम और डिप्टी सीएम जो करीबन 11 बजे जगदलपुर पहुंचने की उसने जारी किया गया था लेकिन अब तक नहीं पहुंचा। लेकिन संकेत है, देखिए हलचल शुरू हो गया है। पता जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ये सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे लेकिन अब तक जो 183 जो नक्सली है वो यहाँ पर आ चुके हैं। मैं दिखाऊंगा, ये जो घर दिख रहा है ये एक बैरिक अब दिख रहा है। इसी बैरिक के अंदर भी 183 जो सिलेंडर नक्सली को रखा गया है और जो मेन जो जो दंड करने जोनल कमेटी के जो 2 नक्सली है और 15 जो DCM है उनको अभी नहीं लाया गया है, इसी में रखा गया है। और थोड़ी देर बाद जो 15 जो और बचा हुआ जो बड़े लिक्विडर के लोग हैं उन्हें लाया जाएगा। लेकिन हलचल तेज हो चुका है। अब देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी है वहां पर पहुंच चुके हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा आप उस वहां का नज़ारा दिखाइए क्योंकि अब थोड़ी देर बाद ही यहाँ के जो आत्मसमर्पण की जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगी। और यही वजह है कि अब देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, जगदलपुर के जो विशिष्ट जन वो भी पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार ने जो कहा था कि रेड कारपेट में उन्हें स्वागत किया जाएगा, उन्हीं की सभी तैयारी हो चुका है। और सभी जनप्रतिनिधि से लेकर जो विशिष्ट जन है, पत्रकार से लेकर तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्हीं के इंतजार हैं कि कब वो समय देखने मिलेगा कि जो सिलेंडर की जो कार्यक्रम है वो देखा जाएगा क्योंकि सीएम के आने के समय हो चुका है। आप देख सकते जो वो हाथ में जो रेड कारपेट लिए एक जवान खड़ा है तो उससे रेड कारपेट बिछाकर उन नक्सलियों को जो है यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी हो चुका है। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे
यहाँ पर वो कार्यक्रम शुरू की जाएगी। अभी तक 183 जो नक्सली है वो यहाँ पर आ चुके हैं और जो 15 जो बड़े नक्सली लीडर है वो अभी उन्हें लाया बाकी है। तमाम जो यहाँ पर तैयारी आप देख सकते हैं, जवान कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर मौजूद है। अब थोड़ी समय की इंतजार है कि कितने समय में वो सीएम पहुँचेंगे और जैसे ही सीएम पहुँचेगा वही सभी सशस्त्र नक्सलियों को वो मंच में लाया जाएगा और उसके बाद उनके सामने में उनका सरेंडर कराया जाएगा। तो ये देश का सबसे बड़ा सिलेंडर है ये कहा जाए, क्योंकि इससे पहले सशस्त्र नक्सलिज्म के जो सिलेंडर नहीं हुआ था और जो 4 दशक से जो बस्तर में आतंक मचा के रखे थे ये नक्सली, जो खून का होली खेलते थे, कई जवान शहीद हुआ और कई ऐसे निर्दोष ग्रामीणों को हत्या किया है। आज वो नक्सली जो है अपने मुख्य धारा में जोड़कर, संविधान में से जुड़कर एक विकास कार्य में उनकी सहभागिता देने के लिए वादा करेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए कि आज का जो दिन है बहुत ही अहम है। ये आज जो 17 अक्टूबर, ये कोई तारीख नहीं है। आज से ही बस्तर के जो विकास की इबारत वो लिखी जाएगी, बस्तर के इतिहास को लिखा जाएगा। बस्तर में शांति का जो टापू कहा जाता था कि एक दिन ऐसी आएगी जो बस्तर शांति के टापू तब्दील होगा, लेकिन वो समय आ चुका है। आज से एक नई युग का शुरुआत होगी और बस्तर अब विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। और यही वजह है कि आज जो लाल आतंक खात्मा है, उनकी जो लाल आतंक की खात्मा को लेकर जो सरकार ने जो तमाम योजना चलाई, चाहे नियाद निलानर की बात की जाए या पुनर्वास से पुनर्जीवन की बात कीजिए, तमाम जो योजना सरकार चला रहे हैं, इसी की प्रभावित होकर आज जो नक्सली है वो अपने हथियार डालकर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं उन्हें स्वागत के लिए कुछ वहाँ पे लोग दिख रहे हैं। उन्हें जो माजी मुखिया है, यानी बस्तर के जो माजी मुखिया जो लोग हैं, उन्हें भी यहाँ बुलाया गया, क्योंकि यही लोग हैं गांव के लोग हैं जो गांव से ही आते हैं और गांव के लोगों को भी अपील किया था अमित शाह जी ने कि आप गांव में जाइए और अपने लोगों से कहिए कि वो सिलेंडर हो जाए और मुख्य धारा में वापस लौटे। और यही वजह है कि आज वो दिन आ चुका है और थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं, थोड़ी ही देर में यह हलचल तेज हो चुका है कई जनप्रतिनिधि आप पहुंचने वाले हैं और जो कारकेट है, सीएम की कारकेट रवाना हो चुका है। अब सीधा ये एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से करीबन 15 से 20 मिनट के भीतर सीएम विष्णुदेव साय और उनके साथ जो डिप्टी सीएम हैं वो भी पहुंचेंगे। तमाम जो लोग हैं हमारे साथ, कुछ वरिष्ठ जन भी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि बस्तर को में इस तरह से बस्तर में जो विकास, जो नक्सली का जो खात्मा। सर ये बताइए, आज का जो दिन है, क्या दिन आज का जो 17 अक्टूबर है, क्या इस जो नई जो एक विकास की गाथा या नई शांति की और अग्रसर हो रहा है, क्या मानते हैं? शांति की ओर अग्रसर होना तो मानते हैं, विकास की बात तो अलग विषय है। विकास तो सड़क पे होगा, जिस पे अभी भी नहीं हुआ। डबल इंजन सरकार, अभी भी विकास नहीं। कोंटा रोड चले जाइए, आप चल नहीं सकते। लेकिन आज इतनी बड़ी सिलेंडर शांति की पहल है, इस बात को स्वीकार करते हैं। शांति की पहल है। सर आप बताइए कि लंबे समय से 4 दशक से नक्सली के दन से बस्तर झेल रहा था, आज सशस्त्र नक्सलिज्म जो आत्मसमर्पण कर रहा है, तो जबकि देश में पहली बार ऐसी हो रहा है, क्या मानते हैं इस सुखद पल को आप क्या कहेंगे? देखिए, बस्तर बदल रहा है और इस तरीके से बदल रहा है कि बस्तर अब विश्व में भी जाने लगेगा और विश्व के लोग यहाँ पर आने लगेंगे। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आज का जो पल है ऐतिहासिक पल है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन इस पल को भी याद रखना जरूरी है और इसके बाद ये नहीं कि हम सब फुर्सत पा गए और इसके बाद कुछ नहीं होगा, पर कुछ महीनों अब निगरानी। लगातार हम आपसे पल पल की अपडेट लेंगे, तस्वीरें भी आपके माध्यम से हम देखेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रिटायर्ड डीजी हैं, नक्सल मामलों के जानकार हैं, आर.के. विज साहब। बहुत बहुत स्वागत है आर.के. विज जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज का दिन इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि जिस तरह से 200 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पित करते हुए नजर आएंगे। हथियार आज उन्होंने छोड़ दिया है, एक तरह से वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं और अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। क्या कहेंगे? मुझे लगता है बहुत बड़ी सफलता है ये सुरक्षा बलों के लिए, राज्य के लिए। और निश्चित ही इसमें जो हमारे पुलिस कर्मियों का, पुलिस अधिकारियों की बहुत बड़ी मेहनत इसके पीछे छिपी हुई है, उनकी शहादत इसके पीछे छिपी हुई है। वर्षों का जो अथक प्रयास और जो परिश्रम था, उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है और बहुत ही सुखद है ये। क्योंकि ये जो इसमें खासतौर पे जो बड़े नक्सली हैं, रुपेश का नाम लिया आपने, ये व्यक्ति काफ़ी वर्षों से माओवाद से जुड़ा हुआ है
और पॉलिटिकली आइडियोलॉग है। जैसे अभी सोनू सरेंडर किया गढ़चिरौली में, अगर उसके बाद अगर दंडकारण्य की हम बात करते हैं तो उसमें ये इंटेलिजेंस का काम पहले दिखता था, और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका अभी उत्तर बस्तर और गढ़चिरौली माड़ पूरे इलाके में, जिसको नॉर्थ और वेस्ट सब जोनल ब्यूरो बोलते हैं माओवादी की संगठन के अनुसार, तो उसमें सबसे बड़ा अभी नक्सली था। तो उसके साथ दूसरा रनीता शायद सरेंडर कर रही है, वो माड़ डिवीजन, वो छत्तीसगढ़ की है लेकिन माड़ डिवीजन की वो सचिव है। तो ये दो बड़े नाम हैं। दंडकारण्य स्पेशल जोनल जो जोन है उस कमेटी के सदस्य हैं ये, और रणनीति बनाने में और उसको क्रियान्वयन करने में उनकी बड़ी भूमिका रहती है। तो मुझे लगता है उनका सरेंडर होना, उसके साथ जो दूसरे कार्डर्स के साथ, ये बड़ा महत्वपूर्ण पल मैं इसको मानता हूँ। का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टारगेट सेट किया, 31 मार्च 2026 का एक संकल्प ले लिया, एक एम सिद्ध कर दिया। ये टारगेट का ही असर इसे समझे वाकई में, या कई नक्सलियों को इन्होंने खो दिया, अपनों को खो दिया, मौत का खौफ इन्हें लग रहा है, या आगे कुछ ना कर पाने का डर है जिस वजह से ये सरेंडर कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सुरक्षा बलों का जो दबाव है, जहां ये पहले फ्रीली विचरण करते थे माड़ के एरिया में, पुलिस बल बहुत आगे बढ़कर, चाहे वो केंद्रीय बल हो, राज्य के बल हो, सभी ने मिलकर बहुत अग्रिम इलाकों में अपने कैंप स्थापित किए हैं। साउथ बस्तर में भी किए हैं, सुकमा बीजापुर के इलाके में किए हैं, अबूझ माड़ में बहुत आगे तक बढ़े हैं। तो जब कैंप्स हम लगाते हैं और जहां पुलिस फोर्सेस ज्यादा इलाके में घूम पाते हैं और ऑपरेशन कर पाते हैं, वहां माओवादियों को जो चलने का जो इलाका होता है वो संकीर्ण हो जाता है, वो नैरो हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो नेचुरली उनके पास फिर विकल्प बहुत कम बच जाता है। इसीलिए वो शांति वार्ता की भी बात कर रहे थे, ताकि जो है वो अपने आप को पुनर्गठित कर सकें। और सरकार ने वो मौका नहीं दिया, और उन्होंने बोला कि आप या तो सरेंडर करिए, वरना फिर जिस प्रकार से इनके बड़े लीडर बसवा राजू और सभी लोग मर रहे हैं, तो आप लड़ाई के लिए तैयार रहें। तो मुझे लगता है क्योंकि ये बहुत कमजोर हो चुके थे और होते जा रहे हैं लगातार, दक्षिण का इलाका छोड़ दे तो बाकी जगह लगभग सभी सरेंडर कर रहे हैं। कमजोर होते देखकर मुझे लगता है उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, लड़ाई वो जीत नहीं सकते, इस बात को वो समझ चुके थे। इसलिए मुझे लगता है ये जो निर्णय है उनका सरेंडर लेने का, ये अच्छा निर्णय है। बिल्कुल, नक्सलवाद का दंश हमेशा से झेलता रहा है छत्तीसगढ़, क्योंकि जब भी छत्तीसगढ़ या बस्तर की बात होती है तो नक्सलवाद सबसे प्रमुख माना जाता रहा है। हाल ही में सीसी मेंबर रूपेश का एक बयान भी सामने आया विद साहब, वो ये कह रहे हैं कि नक्सल संगठन का एक जो गुट है वो परिस्थितियां समझ नहीं रहा है, वो एक तरफ नाराज है लेकिन हमें उनकी जान की भी फिक्र है। क्या संगठन में दो फाड़ होने की भी स्थितियां स्पष्ट रूप से दिख रही हैं? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले जब उनके सेंट्रल कमेटी सदस्य और पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू उर्फ वेणुगोपाल ने जब चिट्ठी लिखी थी कि ये संघर्ष विराम करने का समय आ गया है, ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि इसको जारी रखा जाए, जीता नहीं जा सकता, तो उसी वजह समझ आ गया था कि ये दो फाड़ हो चुके हैं। क्योंकि वो पॉलिटिकली आइडियोलॉग था, सबसे बड़ा, अगर देवजी अगर मिलिट्री का सबसे बड़ा है तो वेणुगोपाल पॉलिटिकली ज्ञान रखने वाला सबसे बड़ा माओवादियों को लीडर माना जाता था। तो विचारधारा से अलग होने का अर्थ यही था कि ये अंदर दो फाड़ आ गए। उसके बाद कई और सदस्य सरेंडर करने लगे। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सिजाता ने सरेंडर किया, लेंगू यहाँ का सदस्य था, उसने सरेंडर किया, तेलंगाना में जाकर किया, अभी वेणुगोपाल ने कर दिया। तो ये निश्चित है बहुत कम लोग हैं वो लड़ाई लड़ने के लिए जो अभी रुके हुए हैं, जिसमें एक देवजी हो सकता है जो सेंट्रल कमेटी का, उनके सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का अध्यक्ष है, बड़ा लीडर है, और दूसरा हमारे लोकल्स में जैसे हिडमा है, वो बटालियन का हेड है, और बटालियन का कमांडर चाहे वो देवाबार से हो या पश्चिम के पापाराव हो, कुछ सदस्य हैं या कुछ जो पॉलिटिकली जो क्लासेस लगाते थे, शिक्षा देते थे, उनमें से कुछ रूपार, कुछ और सदस्य हैं जो वो बाकी हैं। तो मुझे लगता है वो ये सरेंडर देखने के बाद मुझे लगता है उनका भी जो विचार है, मुझे उम्मीद है कि वो बदलेगा। क्योंकि ये बात तो स्पष्ट है कि युद्ध वो माओवादी पहले भी हमारा यही मानना रहा है कि युद्ध नहीं जीत सकते वो भारत सरकार से लड़के, राज्य सरकारों से लड़कर, लेकिन अभी ये लगता है क्योंकि बल इतनी आगे बढ़ चुके हैं, उनको अब कोई विकल्प नहीं है। तो मुझे लगता है बाकी जो कार्डर्स बचे हुए हैं जो मिलिट्री विंग के भी हैं, उनको भी सरेंडर कर देना
बेहतर होगा। बिल्कुल, आने वाले समय में तो बिल्कुल दिखाई भी देगा इस तरह की स्थितियां बनेंगी। वित्त साहब, ये भी समझना चाहेंगे आपसे, चूंकि कहा जाता है कि जब कोई संकल्प ले लिया जाए तो पूरी तरह से उसे निभाने की कोशिश शुरू हो जाती है और उसे किस तरह से पूरा करना है उसके लिए बाकायदा प्लानिंग ऑटोमेटिकली तैयार होने लग जाते हैं। ये जो संकल्प अभी ले लिया गया कि 26 तक का, इसके पहले आपको लगता है कि अगर इस तरह का कोई संकल्प ले लिया जाता है या पहले की जब सरकार रही है, बीजेपी सरकार उस समय भी रही है, तब क्या इस तरह का कोई संकल्प लिया जाता, वो टारगेट सेट हो जाता, तो आज इस तरह की स्थितियां और बेहतर रूप में हम देख पाते? देखिए, वैसे ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है कि ऐसा होता तो क्या होता। दरअसल आपको ये देखने की जरूरत है कि जब भी सुरक्षा बलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो संसाधन जो बढ़ते हैं, उसमें समय लगता है। अगर हम 10 साल पहले ये शायद संकल्प लेते तो इतनी जल्दी सफल नहीं हो पाते। तो समय के साथ फोर्सेस आगे बढ़ी हैं, बटालियन, केंद्रीय बलों की बटालियन बढ़ी हैं, राज्य सरकारों ने डीआरजी स्वीकृत की, उसके बाद बस्तर फाइटर स्वीकृत हुए, आगे बढ़े, कैंप लगे। तो ये संसाधन बनने में समय लगता है। क्योंकि हमने बहुत पुराना समय भी देखा है जब हेलीकॉप्टर तक रेस्क्यू करने के लिए नहीं हुआ करता था। तो अभी स्थितियां बहुत बदली हैं, तो ये स्थितियां बदलने में हमेशा समय लगता है। तो मुझे लगता है वैसे तो संकल्प पहले भी लिया गया था, लेकिन ये संकल्प के साथ अभी जो फोर्सेस का आगे बढ़ना, केंद्र और राज्य का समन्वय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो पॉलिटिकल विल है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति, वो प्रत्येक कार्य में बड़ी महत्वपूर्ण मैं मानता हूं। ये इच्छा शक्ति अभी बड़ी स्ट्रांग होकर सामने उभरी है और उसको पूरा करने के लिए जो संसाधन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो आगे बढ़ने की जो गति थी, वो तेज हुई है। और उसके साथ जो ऑपरेशंस तेज हुए, जो उससे मुझे लगता है ये संकल्प को पूरा करने के अंदर काफी सहायता मिली है। तो संकल्प के साथ जो संसाधन, जो इच्छा शक्ति, बाकी चीजें और जो आवश्यकता होती हैं, वो भी क्योंकि पुलिस को उपलब्ध हुई है। तो संकल्प के साथ जो इच्छा शक्ति है, संसाधन है, वो पूरी तरह से कामयाब बना भी रहे हैं। हमारे साथ जीवनानंद हलदर भी हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं। जीवनानंद, क्या तस्वीरें सामने आ रही है, क्या अपडेट अब तक का सामने आ रहा है? तो जीवानंद से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी कारणों की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन वित्त साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीएम के सामने। अब से बस कुछ ही मिनट का और इंतजार होगा जब तमाम जो ऐसे नक्सली हैं वो आज सरेंडर करने जा रहे हैं, यानी कि 3 बसों में माओवादी पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए। वित्त साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न नहीं समझ आया। बिल्कुल, जिस तरह की तैयारियां हम देख पा रहे हैं, अब से कुछ ही मिनट का वक्त होगा जब यहां पर जो माओवादी हैं वो सरेंडर करते हुए नजर आएंगे, यानी कि वो तस्वीरें लगातार बड़ी सुखद अनुभूति को लेकर आएंगी। जी हाँ, ये तो हम दृश्य तो आप पहले से ही दिखा रहे हैं, जंगलों से जब वो नदियां पार कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो नेचुरली अगर इतना बड़ा सरेंडर है और माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सभी वहां उपस्थित हैं, तो मुझे लगता है इससे ये संदेश भी जाता है कि जो बचे हुए नक्सली हैं वो भी इस मुख्य धारा में सम्मिलित हों और जो शांति का रास्ता अपना रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि वो संघर्ष जो है उनका आदिवासियों का अभी भी चालू रहेगा, ठीक बात है। जो उनके अधिकार हैं, जो कमियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सरकार पहले ही कमिटमेंट सरकार ने दिखाया है, चाहे वो नियत नीला नार की योजना हो या बाकी अंदर जो इम्प्रूवमेंट की जो चीजें हैं, मुझे लगता है वो काम जो है मुख्यमंत्री का यहाँ आना, गृह मंत्री का सामने आना, ये संदेश देता है कि जो कमिटमेंट्स उन्होंने की हैं पुनर्वास के लिए और अंदर सुधार के लिए, आदिवासियों की जीवन का स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर हो, वो एक संदेश देता है कि उस पर प्रति हमारा कमिटमेंट जो है वो पूरा है। बिल्कुल, कमिटमेंट जो है वो तय है। और हम अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं, वो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। नक्सली किस तरह से यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आज मौजूद हैं। लाल पगड़ी आज उन्होंने बांधी हुई है और नक्सलवाद के खिलाफ सरकार और सुरक्षा बलों की जो सख्त रणनीति है वो किस तरह से रंग ला रही है। और इसी रंग का ही ये तस्वीर देखिए किस तरह से सामने आई, जब गुलाबी रंग में, गुलाबी परिवेश में ये रंगे हुए दिख रहे हैं। एक दौर में खून और बारूद से दहशत फैलाने वाले वो तमाम नक्सली अब आत्मसमर्पण यानी कि मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार हैं। जगदलपुर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जहां उत्तर पश्चिम सब जोनल प्रभारी रूपेश उर्फ सतीश समेत 200 से अधिक ऐसे नक्सली यहां पर मौजूद हैं जो मुख्य धारा में आज लौटेंगे। ये सभी नक्सली 100 से अधिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करेंगे। जीवानंद हलदर हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए। जीवानंद, क्या तस्वीरें सामने आई, अपडेट बताइए। वो यार है क्या?
जीवनानंद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो जीवनानंद से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी कारणों की वजह से उनकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही, लेकिन हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर उत्साह का जो माहौल है वो लगातार बना है। जीवनानंद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब अमित शाह जी बस्तर में पहुंचे थे जी। देखिए, जब अमित शाह जी बस्तर में अभी हाल ही में दशहरे में आए थे, उस समय यहाँ के जो माजी मुखिया से साथ उन्हें भोजन किया था और उन्हें एक साफ शब्द में उन्हें एक अपील किया था कि आपने गांव में जाइए और सभी नक्सलियों से अपील कीजिए कि वो आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन वो समय आ चुका है। देखिए, पूरे माजी मुखिया के लोग हैं वहाँ पर पहुँच गए हैं और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जो अमित शाह जी ने जिस प्रकार के उन्होंने बताया था, उन्होंने अपील किया था, उस अपील को कितना अमल में लाया है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका अमित शाह जी बस्तर पहुंचे थे, आप लोगों के साथ भोजन भी किया था और आपसे ये भी अपील किया था कि आप गांव में जाकर नक्सलियों से अपील करें। तो आज जो नक्सली सरेंडर करे, कितना खुश है और कितना उपलब्धि मानते हैं? बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो अमित शाह जी आए थे बस्तर दशहरा में, बताए कि जैसे नक्सली समाप्त करना है। भाई, नक्सली समाप्त करना है तो जैसे गांव है, गांव के क्षेत्र में भी शिक्षा की सुविधा नहीं है, कहीं ऐसे जगह जहाँ स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, रोड नहीं है, पानी की परेशानी है, तो ये सुविधा होते जाएगा तो ऑटोमेटिक नक्सली खत्म होने की संभावना है। जो नक्सली सिलेंडर हो रहे हैं सभी नक्सली बस्तर के ही है और बस्तर से ही उन नक्सली बने हैं। उनकी जो मानसिकता, उनका जो विचार को बदला गया था, आज जो विचार बदल रहे, तो आप माझी मुखिया लोग हैं, गांव के मुखिया है, क्या इस चीज को गांव में अमल लाएंगे कि आप इस प्रकार के रास्ते में मत जाइए? ये सही बात है, उनको समझाएंगे कि रास्ते में नहीं जाइए, क्योंकि भाई उनको कुछ परेशानी था, इस कारण उन लोग मतलब रास्ता अपनाए थे। आज उनको शायद पता चला कि हम मतलब इस क्षेत्र में मतलब जाएंगे, शिक्षा की सुविधा है, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर रहे हैं, तो इसलिए उन लोग अब आगे आ रहे हैं। बहुत हम लोग और समझाएंगे उनको। भाई, आप अगर सरकार जो विकास की बात करते हैं, विकास जब तक गांव तक पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस प्रकार के रास्ते में नहीं जाएंगे। आप अब सरकार के विकास वो पहुंच रहे हैं और यही वजह कि वो सिलेंडर हो रहे हैं, यही मानते हैं? विकास की बात, विकास तो हो रहा है भाई, सिलेंडर हो रहे हैं वो अलग बात है। सिलेंडर हो रहे हैं भाई, उनके शिक्षा की सुविधा पूरा है, मतलब हर चीज़ का मतलब विकास कार्य पूर्ण होते जा रहा है। जो पढ़े लिखे मतलब गांव से कई ऐसा जगह था, मेरी क्षेत्र था सुकमा जिला से मैं बिलोंग करता हूँ, ग्राम अमीरगढ़ से। अब उस क्षेत्र में पहले रोड नहीं था, ना स्वास्थ्य की सुविधा था, ना स्कूल था। अभी मेरे क्षेत्र में कॉलेज भी बन गया है, रोड भी है, स्वास्थ्य की सुविधा है, मतलब हर चीज़ है। उसी को देख के इन लोग मतलब अपना रहे हैं कि आज से हम ये कह सकते हैं कि बस्तर जो है आज से एक शांति का टापू बन चुका। बिल्कुल सही बात है, शांति का माहौल बना। आप समझ सकते हैं कि जो माजी मुखिया जो यहाँ पर मौजूद है, जब अभी दशहरा में जब अमित शाह जी पहुँचे तो इन सभी जो परगना है वहाँ से जो माजी मुखिया लोग आए थे उनसे भोजन किया था और भोजन के बाद उन्होंने एक अपील किया गया था कि आप गांव में जाइए और गांव के लोगों को समझाइए कि वे गलत रास्ता में ना जाए और वे इस प्रकार की जो मुख्य धारा में पहुँचे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो अपील है उस अपील आप नज़र आ रहा है, एक सार्थक नज़र आ रहा है कि जिसके चलते आज लगातार जो है नक्सली आत्मसमर्पित कर रहे हैं। आप वो देखिए, समय भी हो रहा है, संकेत भी आ गए हैं कि थोड़ी देर बाद सीएम वैष्णोदेव साहब पहुंचने वाला है। सभी हलचल तमाम जो अधिकारी हैं देखिए वो भी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बस आईजी से लेकर ये बस्तर कमिश्नर, उसके बाद सातों जिले के जो एसपी है और जो आईजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आने की संकेत, यह हलचल शुरू हो चुका है। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर पहुंचेंगे कुछ सीआरपीएफ के लोग। बिल्कुल, तस्वीरें जीवनानंद के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह की हलचल यहाँ पर पूरी तरह से सुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं। आरके विद साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद साहब, आपने भी सुना कि किस तरह से यहाँ पर ग्राउंड जीरो की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से सुखद हैं और आत्मसमर्पित कर रहे हैं वो तमाम नक्सली, जो बेहद उत्साहित भी दिख रहे हैं और मुख्य धारा में जुड़ने की एक तरह की जो अपील की गई है वो कामयाब भी हो रही है। बिल्कुल, ये तो चेहरों से सभी के बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही अच्छा पल है। मुझे लगता है जो पुलिस अधिकारी हैं हमारे, जितने भी वहाँ दिख रहे हैं, सभी का बहुत योगदान है और सभी ने बहुत मेहनत की है। मैं सभी को बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो विकास की धारा है वो तेजी से बहे और जैसा अभी हमारे बंधु ने बताया कि वहाँ सड़कें बन गई हैं, अस्पताल खुला है, कॉलेज खुला है, मुझे लगता है समय आ गया कि ये अब सब सारी सुविधाएं अंदर के इलाकों तक पहुंचें और जो कारण नक्सलियों ने पहले बताए थे कि यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, तेंदुपत्ता से बातें शुरू हुई थी, तेंदुपत्ता के रेट थे, सरकार ने अभी तेंदुपत्ता के रेट काफी बढ़ा दिए हैं। तो जो इस प्रकार की चीजें थी, क्योंकि जो लाइफ लाइन थी अंदर आदिवासियों की,
वो अगर जिस पे डिपेंडेंस था उनका वो अगर बेहतर होता है तो नेचुरली मुझे लगता है सभी के चेहरों पे खुशी जो है लौटेगी। जी, तो सभी के चेहरों पर उत्साह और खुशी की जो चमक है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही। विद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, INH के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो गृह मंत्री शाह ने भी जिस तरह की अपील की है, सबसे बड़ा सरेंडर एक तरह से किया जा रहा है। जगदलपुर की वो तस्वीरें पल पल की हम आपको INH के माध्यम से दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने थोड़ी ही देर में 200 नक्सली आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण करेंगे। INH 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, और यहां पर देखिए मंच पूरी तरह से सज चुका है। गुरुवार को भी आपको याद होगा कि बस्तर में नक्सली संगठन के प्रवक्ता और CCM सतीश उर्फ टी वासुदेव राव उर्फ रूपेश ने आत्मसमर्पण किया। रूपेश माड़ डिवीजन में सक्रिय था और उस पर 1 करोड़ रुपयों का इनाम था। बाकी के जो नक्सली हैं उन पर 5 लाख से 25 लाख रुपयों तक का इनाम घोषित था। तो 100 से अधिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करेंगे तमाम नक्सली, और इस मौके पर CM, डिप्टी CM विजय शर्मा मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे ऐतिहासिक दिन बताया और ये कहा कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और नॉर्थ बस्तर को नक्सली हिंसा से पूरी तरह से मुक्त घोषित कर दिया गया है। और INH के माध्यम से पल पल की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।